Good morning, guys. We will study our next poem. Its name is On His Blandness, composed by John Milton. दोस्तों आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन हिज ब्लैंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 इन ब्रैड स्ट्रीट, लंदन। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में लंदन में ब्रैड स्ट्रीट जगह पर हुआ था एंड डाइड ऑन 9 नवंबर इन 1674, और इनकी मृत्यु 9 नवंबर को 1674 में हुई थी। ही वॉज अ प्यूरिटन, ये एक प्यूरिटन थे। ही मैरिड 3 टाइम्स इन हिज लाइफ, इन्होंने 3 विवाह किए अपने जीवन में। फर्स्ट विथ मैरी पॉवेल, जो कि एक रॉयलिस्ट थी। Second time with Catherine Woodcock in 1657 and third time with Elizabeth Minsell. He became blind in 1652. 1652 में ये अंधे हो गए थे और he was called the सूरदास of England. इन्हें इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है। Milton's writings are generally autobiographical. इनकी जो अधिकांश कविताएं हैं जो इन्होंने लिखा है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथात्मक, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से टच होता है। जिस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है? ये एक सोनेट है। देखा जाए तो सोनेट क्या होती है? सोनेट इज द पोएम ऑफ 14 लाइन। 14 लाइनों की जो कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है। लेकिन सोनेट में क्या होता है इसमें कि एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइनों का स्टेंजा होता है और सेस्टेट 6 लाइनों का। और ये जो है इसको पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट बोलते हैं। ये जो सोनेट है, इन दिस सोनेट मिल्टन इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स ऑफ हिम नाउ व्हेन हिज आईसाइट हैज बीन टेकन अवे। इसमें वो थोड़े से परेशान हैं ये समझने में, क्या भगवान अभी भी उनसे ये आशा करता है? जब वो अंधे हो गए तो वो ये सोचते हैं क्या भगवान मुझसे अभी आशा करता है कि रोशनी चली गई मैं फिर भी काम करूं? लेकिन आगे ही फील्स दैट गॉड एक्सपेक्ट्स हिम टू यूज हिज टैलेंट फॉर राइटिंग पोइट्री इन अ वे दैट ऑनर्स हिम। आगे फिर वो ये समझ पाते हैं कि भगवान उनसे ये आशा करता है कि ईश्वर ने जो उन्हें प्रतिभा दी है कविताएं लिखने की, तो वो इस तरह से कविता लिखें जो उसका सम्मान करें। चलिए हम टेक्स्ट पर आते हैं अब इसके आगे। तो मिल्टन कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। देखिए दोस्तों कि मिल्टन ने जो सोनेट लिखी है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA CDE। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है वो फोर्थ से मैच करेगी। आप देखिए कि फर्स्ट जो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसका जो हम अगर मैच करें लास्ट का जो वर्ड है वो फोर्थ लाइन से मैच होगा कि लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बैंड स्पेंट बैंड। तो ये जो है इस तरह से लिखी जाती है पेट्रार्किन सोनेट। ABBA, फिर इसी तरह ABBA, ये 8 लाइनों का ऑक्टेव पार्ट होता है और जो सेस्टेट लास्ट में हम पढ़ेंगे वो 3-3 का होगा, CDE। चलिए देखते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कवि कहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, कंसीडर मतलब समझना, थिंक करना, सोचना। जब मैं ये सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट से मतलब है आई साइट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसी चली गई है। और अर हाफ माई डेज, अर का मतलब होता है बिफोर, हाफ माई डेज मेरी आधे ही दिनों में, मेरी आधी ही उम्र में मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में। और दैट
one talent which is death to hide. That one talent, यहाँ टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, और यहाँ प्रतिभा से मतलब है कौन सी प्रतिभा है कवि के अंदर? टू कंपोज पोइट्री, कविता लिखने की प्रतिभा। और कवि कहता है दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। डेथ टू हाइड, हाइड मतलब छिपाना। और वो आगे कहते हैं और एक प्रतिभा जो मेरे अंदर ईश्वर के द्वारा दी गई थी, अगर मैं इसको छिपाता हूँ, इसका उपयोग नहीं करता हूँ, तो वो नैतिक मृत्यु के समान होता है। और ये प्रतिभा लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉज मतलब पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, यूजलेस, ये प्रतिभा मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि सोल आत्मा होती है, बेंट का मतलब है इधर एनेक्जियस, आतुर होना, उत्सुक होना। यद्यपि मेरी आत्मा उत्सुक है टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर यहाँ पे है गॉड। यद्यपि मेरी अंतरात्मा ये चाहती है कि मैं ईश्वर की सेवा करूं कविताएं लिखकर, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट अपना लेखा जोखा जो भी मैंने अपने जीवन में किया, मैं अपना सच्चा लेखा जोखा वो प्रस्तुत करूं, क्योंकि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो मैं इसलिए अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं यहाँ से जाऊं ईश्वर के घर, रिटर्निंग लौटूं यहाँ से, तो वो मुझे चाइड करे। चाइड मीन्स होता है डांटना। डथ गॉड, फिर आगे कहते हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। ये स्टेंजा ये बताता है कि यहाँ जो कवि है वो कंप्लेन कर रहा है गॉड से। उसकी आईसाइट जो प्रीमेच्योर, उसका जो ब्लाइंडनेस है, आधी ही उम्र में जो उसका अंधापन आ गया है, तो वो कंप्लेन कर रहा है गॉड से और कहता है कि डथ, डथ होता है डज, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, क्या भगवान मुझसे आशा करता है डे लेबर परिश्रम करने की, लाइट नाइट मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी। आई फॉन्डली आस्क, कभी कहता है मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से, फॉन्डली फुलिसली, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से ये प्रश्न करता हूं, लेकिन क्या होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस होता है धैर्य, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है, पेशेंस टू प्रिवेंट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और मेरे अंदर से मर्मर एक होती है कंप्लेन, शिकायत, धीमी सी आवाज, मर्मरिंग साउंड, मेरे अंदर से एक आवाज आती है, मेरी अंतरात्मा मुझे आवाज देती है और आगे कहती है कि गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। मेरी अंतरात्मा कहती है कि भगवान को आवश्यकता नहीं है, डथ का मतलब डज नॉट नीड ईदर मैंस वर्क, ना तो मनुष्य के काम की, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके किसी उपहार की, मनुष्य के किसी उपहार की ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है। आगे कवि कहता है कि हु बेस्ट बियर इज माइल्ड यॉक, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, लाइट, यॉक एक जुआ भी होता है और यहाँ पे कष्ट है। जो व्यक्ति या जो लोग बेस्ट बियर, जीवन में आए हुए यॉक को, जीवन में आए हुए कष्टों को माइल्डली बियर करते हैं, शांति से सहन करते हैं, बिना कंप्लेन के सहन करते हैं, कभी कहता है दे सर्व हिम बेस्ट, वो लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। आगे कहता है कभी, इंपॉर्टेंट भी है एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाला स्टैंजस, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। वो कहता है कभी आगे कि ही इस हिज स्टेट इज किंगली, कि जो गॉड है वो राजाओं का राजा है, उसकी जो स्थिति है वो किंग ऑफ किंग्स है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मीन्स होता है आज्ञा, ओबे करना, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा मानने के लिए स्पीड तेजी से, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन,
लैंड धरती पर तेजी से खड़े हैं, ओशन महासागर पे खड़े हैं, विदाउट रेस्ट बिना आराम के। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो लोग जो खड़े हैं वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो केवल खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआती स्टैंजा में जो पोइट है वो कंप्लेन करता है गॉड से, और यहाँ वो प्रेजेस कर रहा है गॉड को। ये कविता हमें बताती है कि जीवन के अच्छे बुरे जो दिन होते हैं वो हमें बेस्ट बियर करने चाहिए। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।